आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन को डिकोड करने वाले हैं जो किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। अपराध चाहे कितना भी संगीन क्यों न हो, तकनीक की नज़रों से बच निकलना लगभग नामुमकिन है। हम अक्सर सोचते हैं कि गायब होना आसान है, लेकिन सच तो ये है कि आज हमारा हर एक कदम एक डिजिटल निशान छोड़ जाता है। तो चलिए, इस विश्लेषण में हम उन पहलुओं पर बात करेंगे जिन्होंने पुलिस को एक बड़ी कामयाबी दिलाई, और समझेंगे कि कैसे छोटे छोटे अदृश्य डिजिटल सुराग एक ऐसा मजबूत जाल बुनते हैं जिसे काटना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होता। सबसे पहले इस मामले की गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। ये दक्षिण दिल्ली का एक बेहद संवेदनशील और हाई प्रोफाइल केस है, और इस पूरी रिपोर्ट के केंद्र में है मुख्य संदिग्ध राहुल मीणा। देखिए, ऐसे मामलों में होता क्या है कि जब पारंपरिक सुराग काम नहीं आते या कोई भौतिक रूप से पूरी तरह गायब हो जाता है, तो जांचकर्ताओं को अपना तरीका बदलना ही पड़ता है। जब कोई छिपने की कोशिश करता है, तो पुलिस उसके फिजिकल कदमों का नहीं, बल्कि उसकी डिजिटल परछाई का पीछा करना शुरू करती है। और बस यहीं से एक आम सी दिखने वाली जांच एक बेहद हाईटेक अभियान में बदल जाती है। तो चलिए सीधे उन 3 तरीकों पर आते हैं जिन्होंने जांच की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। इस पूरी कहानी के 3 मुख्य डिजिटल सुराग हैं। पहला, चोरी हुए फोन की ट्रैकिंग। दूसरा, होटल के वाईफाई लॉग। और तीसरा, एक बेहद गुप्त इंस्टाग्राम संपर्क। अब ये तीनों चीजें सुनने में बिल्कुल अलग अलग लगती हैं, राइट? लेकिन असल में ये एक ही जाल के 3 मजबूत धागे हैं। एक हार्डवेयर, एक नेटवर्क और एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जब इन तीनों को आपस में जोड़ा जाता है, तो किसी भी इंसान की पूरी दिनचर्या एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। शुरुआत करते हैं पहेली के पहले और सबसे अहम हिस्से से, एक ऐसी चीज जो हमेशा हमारे साथ होती है, हमारा मोबाइल फोन। इस रिपोर्ट के मुताबिक एक चोरी हुए फोन ने इस केस में सबसे बड़े सुराग का काम किया। अब आमतौर पर कोई भी यही सोचेगा कि भाई फोन चोरी का है तो जाहिर है वो पुलिस को गुमराह करेगा, लेकिन पुलिस इसे इस नजरिए से नहीं देखती। उनके लिए ये सिर्फ एक डिवाइस नहीं, बल्कि एक चलता फिरता ट्रांसमीटर है। फोन चाहे किसी का भी हो, जब तक वो ऑन है, वो चीख चीख कर अपनी लोकेशन बता रहा होता है। अब इसे थोड़ा टेक्निकली समझते हैं। ये नेटवर्क पिंग आखिर भला क्या है? अगर आसान शब्दों में कहें तो ये एक मोबाइल डिवाइस की डिजिटल धड़कन की तरह है। डिवाइस लगातार अपने आसपास के सेल टावरों को एक सिग्नल भेजता रहता है। मतलब भले ही फोन से कोई कॉल ना हो रही हो, कोई मैसेज टाइप ना हो रहा हो, फिर भी फोन और टावर के बीच एक खामोश सी बातचीत चलती ही रहती है। ये पिंग इसलिए होता है ताकि नेटवर्क बना रहे। और मजे की बात देखिए, यही एकदम खामोश सिग्नल आगे चलकर सबसे बड़ा गवाह बन जाता है। आइए देखते हैं कि ये पूरी कड़ियां जुड़ती कैसे हैं। सबसे पहले, जैसे ही वो चोरी का फोन स्विच ऑन होता है, ये डिजिटल खेल शुरू हो जाता है। स्टेप 2, डिवाइस एक नेटवर्क पिंग ट्रांसमिट करता है, यानी नज़दीकी टावर से कनेक्शन बनाता है। और फिर आता है सबसे क्रूशियल स्टेप, ट्रायंगुलेशन। जब ये फोन एक साथ 2 या 3 टावरों के संपर्क में आता है, तो जांच एजेंसियों कुछ कैलकुलेशंस की मदद से उस डिवाइस की बिल्कुल सटीक जियोग्राफिकल लोकेशन निकाल लेती हैं। इसके जरिए एक बहुत बड़े शहर की भीड़ में से एक बहुत छोटे से इलाके को आसानी से पिन पॉइंट कर लिया जाता है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक पेच है। सेल टावर से हमें एक बड़े इलाके का आइडिया तो मिल गया, पर अगर संदिग्ध किसी बहुत घनी आबादी में या किसी बहुमंजिला इमारत के अंदर बैठा हो, तो वहां सिर्फ नेटवर्क पिंग से काम नहीं चलता। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे सुराग की, होटल के वाईफाई लॉग। वाईफाई का दायरा बहुत छोटा और लिमिटेड होता है, तो अगर कोई डिवाइस किसी होटल के वाईफाई से कनेक्ट होता है या कनेक्ट होने की सिर्फ कोशिश भी करता है, तो ये इस बात का पक्का सबूत है कि वो इंसान उस बिल्डिंग की 4 दीवारों के अंदर मौजूद है। ये एक ऐसा सबूत है जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता। अब इस टाइमलाइन के बारे में जो बात सच में कमाल की है, वो ये कि वाईफाई लॉग सिर्फ जगह नहीं बताते, बल्कि टाइमिंग की पूरी कुंडली खोल देते हैं। देखिए, मिनट 1 पर कनेक्शन बनता है, मिनट 15 पर रिकॉर्ड होता है कि कुछ डेटा भेजा या रिसीव किया गया, और मिनट 45 पर कनेक्शन कट जाता है। यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई रैंडम डेटा नहीं है, बल्कि ये पूरी की पूरी एक डिजिटल कहानी है। ये साबित कर देता है कि कोई व्यक्ति कितने बजे अंदर गया, कितनी देर वहां रुका और कब वहां से निकल गया। ये एक ऐसा डिजिटल अटेंडेंस रजिस्टर है जिसमें बिना साइन किए ही एंट्री दर्ज हो जाती है। खैर, जब लोकेशन और टाइमिंग का पता चल जाता है, तब पुलिस का अगला सवाल होता है कि संदिग्ध का अगला कदम क्या है और वो किससे बात कर रहा है। यहीं पर आता है रिपोर्ट का तीसरा और सबसे सीक्रेट तरीका, एक गुप्त इंस्टाग्राम संपर्क। आज के अपराधी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि नॉर्मल फोन कॉल्स या एसएमएस तुरंत पकड़े जाते हैं,
इसलिए छिपने के लिए सोशल मीडिया के डार्क कोनों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हमारी साइबर टीम भी सिर्फ राउटर या टावर तक सीमित नहीं है। वे डिजिटल दुनिया के उन गहरे हिस्सों को भी खंगालते हैं जहां किसी आम इंसान की नजर भी नहीं जाती। हमारी नॉर्मल डिजिटल लाइफ और इस तरह के गुप्त संपर्कों में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। एक तरफ होती है हमारी पब्लिक प्रोफाइल, जहां हम तस्वीरें डालते हैं, दोस्तों से बातचीत करते हैं, जो सबको दिखता है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट होता है एक छिपा हुआ नेटवर्क, जहां फर्जी नामों से अकाउंट्स बनते हैं और सीक्रेट मैसेजिंग होती है। जांचकर्ताओं को इसी छिपे हुए नेटवर्क को ट्रैक करना होता है। जब कोई ऐसे फेक अकाउंट से बात करता है तो उसे लगता है कि वो बिल्कुल सेफ है, पर असल में सर्वर पर उसकी हर एक हरकत का एक पक्का निशान छप रहा होता है, जो घूम फिरकर पुलिस तक पहुंच ही जाता है। तो सबसे अहम पॉइंट ये है कि ये तीनों चीजें एक साथ मिलकर कैसे काम करती हैं। अगर आप इस टेबल को देखें तो चोरी का फोन, जो कि हार्डवेयर है, वो हमें लोकेशन देता है। होटल का वाईफाई नेटवर्क है जो हमें सटीक टाइमिंग देता है। और जो गुप्त इंस्टाग्राम है वो सोशल मीडिया है जिससे हमें ये पता चलता है कि बातचीत किससे हो रही है। सोचिए, जगह, समय और इरादा। जब जांच एजेंसियां इन तीनों चीजों को एक साथ मिलाती हैं तो समझ लीजिए कि जाल पूरी तरह से कस चुका है और फिर बच निकलने का कोई भी रास्ता नहीं बचता। और ये केस बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बात को साबित करता है कि मॉडर्न डिजिटल नेट कैसे काम करता है। हमारे आसपास मौजूद रोजमर्रा के गैजेट्स, चाहे वो एक आम सा फोन हो या दीवार पर लगा वाईफाई राउटर, ये सब के सब पुलिस के लिए सबसे बड़े मुखबिर बन जाते हैं। हार्डवेयर, नेटवर्क और सॉफ्टवेयर, ये सब मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाते हैं जो हर एक्टिविटी को ट्रैक कर सकता है। इस पूरे विश्लेषण की सबसे बड़ी टेकअवे यही है कि आज के ज़माने में अपने डिजिटल फुटप्रिंट को पूरी तरह से मिटाना सच में लगभग नामुमकिन है। कोशिश चाहे जितनी भी कर ली जाए, कोई ना कोई डिजिटल सुराग पीछे छूट ही जाता है। इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए कि एक डिजिटल फुटप्रिंट आखिर कितना स्थायी होता है। जब एक साधारण सा वाईफाई नेटवर्क, एक चोरी का मोबाइल और एक फेक सोशल मीडिया अकाउंट मिलके इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन को सॉल्व कर सकते हैं, तो ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है कि डिजिटल दुनिया से कुछ भी डिलीट नहीं होता। ये पूरा विश्लेषण इस बात की याद दिलाता है कि हर एक क्लिक, हर एक कदम हमेशा के लिए कहीं ना कहीं दर्ज हो रहा है। इस सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद।